प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पहली कविता पद जो कबीरदास जी द्वारा रचित है का सरलार्थ करवाने जा रहे हैं। कबीरदास जी ने अपनी भाषा सधुकड़ी का प्रयोग किया है, सधी हुई भाषा, और जिसमें उन्होंने निर्गुण भक्ति को स्वीकार किया है। आइए अब हम सरलार्थ करें। कबीर जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक ईश्वर के एक ही रूप में विश्वास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहली पंक्ति का सरलार्थ मन से करना है, जो इस प्रकार है। हम तो एक एक करी जाना। एक एक करी, हम तो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। दो ही कहें, जो लोग दो बताते हैं, तीन ही को दो जग। तीन ही को वो दो जग। दो जग का मीनिंग है नरक, वो नरक में जाएंगे। जो भगवान के दो रूप बताते हैं, वे लोग नरक में जाएंगे। जिन नाहिन पहचाना, और जो पहचानते नहीं हैं। अब हिंदी हुई, दो ही कहें, जो भगवान के दो रूप बताते हैं। दूसरा, जिन नाहिन पहचाना, और जो पहचानते नहीं हैं, वो दो जग, उनकी हालत नरक जैसी है, अर्थात नरक में जाएंगे। कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं। एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी है इस दुनिया में। एक ज्योति समाना, और सभी में एक ही ज्योति आत्मा यानी प्रकाश समाया हुआ है। सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा समाई हुई है। एक खाक मिट्टी, एक ही मिट्टी से गढ़े बनाए हैं सब भांडे सब बर्तन, मतलब सब शरीर, सब जीवों का। एक कोहरा साना, एक ही कोहरा कुम्हार ने साना, सान कर मिलाकर। एक ही कुम्हार ने सान कर ये सब बर्तन बनाए हैं। यहाँ कोहरा हो जाएगा, कुम्हार का अर्थ होगा कौन है, किसके लिए आया है, भगवान के लिए। और भांडे का मतलब बर्तन। एक ही मिट्टी से कुम्हार ने यानी भगवान ने ये सब बर्तन बनाए हैं। आपको पता है, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। जैसे बाढ़ी, जैसे बढ़ई, काष्ठ ही काटे। काष्ठ लकड़ी को तो काट सकता है, जैसे बढ़ई होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, आग को कोई नहीं काट सकता। फिर एक लाइन हम मन से समझाएंगे। ठीक उसी प्रकार शरीर को तो काटा जा सकता है, हाथ अलग कर देना, पैर अलग कर देना, लेकिन आत्मा को कोई नहीं काट सकता। आत्मा अजर अमर होती है। इस लाइन को फिर सुनिए। उदाहरण है, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, पर वो आग को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की आत्मा है, वो नहीं कटेगी, अजर अमर है, और शरीर को काटा जा सकता है। सब घटी अंदर, सभी घट शरीरों के अंदर। तू ही है भगवान, आप ही व्यापक रूप से, बड़े रूप से धारण किया हुआ है। स्वरूपे सोई, स्वरूपे स्वरूप। हे भगवान, आपने सभी शरीरों के अंदर, सभी जीवों के अंदर व्यापक रूप से आप समाये हुए हो। माया देख के जगत लुभाना, माया को देख के, धन दौलत को देख के जगत संसार लुभाना अच्छा लगता है। जब हम इस दुनिया में माया को देखते हैं, धन दौलत को देखते हैं, ये संसार हमें अच्छा लगता है। कबीर जी कहते हैं, काहे किस लिए रे मनुष्य, रे नर, हे मनुष्य गर्बाना, तू घमंड किस बात का करता है। हे मनुष्य, संसार माया को देख के, धन दौलत को देख के ये लुभाता है, इसलिए तू घमंड क्यों करता है। निर्भय भया, आप निडर बन जाओ। कछु नहीं व्यापे, तुम्हें कोई नहीं सता सकता। व्यापना, सताना।
कहे कबीर दीवाना, दीवाने कबीर जी कहते हैं। तो कबीर जी कैसे थे? कबीर जी दीवाने थे। तो तुम निडर बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं सता सकता, ये कबीर जी कहते हैं। तो कबीर जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? दीवाने। अब हम टेस्ट लेने जा रहे हैं आपका। उस टेस्ट में 2 कविता आएंगी, 2 हमारे पाठ आएंगे, और उसके बाद हमने एक व्याकरण का चैप्टर भी दिया है। तो सबसे पहले इस सप्ताह हम अपनी अच्छी तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ टेस्ट देंगे। तो मैं एक बार अपने बची हुई शेष कविता कल करेंगे, उससे पहले मैं 2 या 3 प्रश्न उत्तर समझा रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, इधर पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं? उदाहरण बताइए। तो इसके लिए उदाहरण बने, पवन एक है, पानी एक है, और सभी में एक ही ज्योति समाई है, और एक ही मिट्टी से सब बर्तन बने हैं। हमारे ये उदाहरण हमारे इस पद में जाएंगे कि उदाहरण दीजिए। तो एक ही पवन है, एक ही पानी है, और सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? पद में नहीं है, पर सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हम लिखेंगे जल, वायु, मिट्टी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी तो काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि को नहीं। तो इस आधार पे बताओ ईश्वर का क्या स्वरूप है, हमारा भगवान कैसा है? उत्तर है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक है, बहुत बड़ा है, सभी में समाया हुआ है, इसे काटा भी नहीं जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता। ईश्वर आजाद है, अमर है, आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में समाया हुआ है। और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह निडर है। तो दीवाने की क्या विशेषता होती है? निर्भय होना, उसे किसी का कुछ भी कहना व्यापता नहीं है, व्यापता सताता नहीं है। वह ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानता है और ईश्वर का सच्चा भक्त है, इसलिए दीवाना है। तो दीवाने की हम 3 विशेषताएं याद करेंगे। कबीर को दीवाना क्यों कहा है? वो निडर है, वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानता है, ईश्वर का सच्चा भक्त है, इसलिए दीवाना है। थैंक यू।